नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनकी कहानी बताती है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एक ऐसा नाम जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिसाइल मैन डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की। कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था, एक बहुत ही साधारण परिवार में। बचपन से ही उन्हें नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्कूल के बाद अखबार बेचते ताकि पढ़ाई कर सकें। उनके बचपन की कहानियां बताती हैं कि वो कितने मेहनती और ईमानदार थे। हर काम को पूरी लगन से करते थे। उनके टीचर भी उनकी लगन देखकर हैरान होते थे। एक छोटे से गांव से निकलकर कलाम ने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। कलाम के लिए पढ़ाई लिखाई किसी जुनून से कम नहीं थी। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम में ही की। इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में ग्रेजुएशन किया। उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चुना गया। MIT में उन्होंने खूब नाम कमाया और अपने सपनों को नई उड़ान दी। यहीं से उनके वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत हुई। डॉ. कलाम ने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा। वो मानते थे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उनका मानना था कि शिक्षा ही असली ताकत है, और उन्होंने अपनी जिंदगी में यह बात सच करके दिखाई। MIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉ. कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। यह उनके करियर का एक अहम मोड़ था। यहां उन्होंने हॉवरक्राफ्ट के डिजाइन और विकास पर काम किया। उनकी प्रतिभा यहां भी सबके सामने आई। लेकिन डॉ. कलाम तो अंतरिक्ष में जाना चाहते थे, इसलिए कुछ समय बाद वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हो गए। यहां उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का और भी बड़ा मौका मिला। ISRO में उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। SLV-3 की सफलता से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा। ISRO में डॉ. कलाम ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। उन्होंने भारत के उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनकी देखरेख में कई उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजे गए। डॉ. कलाम ने भारत को मिसाइल बनाने में भी बहुत योगदान दिया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन मिसाइलों के सफल परीक्षण से भारत दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल हो गया। डॉ. कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन डॉ. कलाम हमेशा खुद को एक शिक्षक और एक छात्र मानते थे। भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनके योगदान के लिए डॉ. कलाम को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया। ये उनकी कड़ी मेहनत, लगन और देशभक्ति का नतीजा था। डॉ. कलाम ने अपनी सफलता का श्रेय कभी खुद को नहीं दिया। वो हमेशा अपने साथियों, अपने गुरुजनों और अपने देश को धन्यवाद देते। वो मानते थे कि कोई भी अकेले सफल नहीं होता, उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है। डॉ. कलाम हमेशा अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटते थे। वो अलग अलग विषयों पर लेख और किताबें लिखते थे और देश विदेश में जाकर भाषण देते थे। साल 2002 में डॉ. APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। यह पहली बार था जब कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बना था। जनता उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहती थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉ. कलाम ने देश के लिए काम करना जारी रखा। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए कई काम किए। डॉ. कलाम का मानना था कि भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें अपने युवाओं को ताकतवर बनाना होगा। वो हमेशा युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। डॉ. कलाम युवाओं को अपना आदर्श मानते थे। वो हमेशा कहते थे कि युवा ही देश का भविष्य है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। डॉ. कलाम ने अपनी जिंदगी में हजारों स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाकर छात्रों को संबोधित किया। उनके भाषण लाखों युवाओं को प्रेरित करते थे। वो युवाओं को हमेशा बड़ा सोचने, कड़ी मेहनत करने और कभी हार न मानने की सीख देते थे। उनका मानना था कि अगर हमारे युवा ठान लें तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। डॉ. कलाम ने अपनी किताबों के जरिए भी अपने विचार दुनिया तक पहुंचाए। उनकी कुछ मशहूर किताबें हैं विंग्स ऑन ऑफ फायर,
इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020। इन किताबों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, अपने संघर्ष और अपनी सफलताओं के बारे में बताया है। उनकी किताबें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत मशहूर हुईं। डॉ. कलाम की किताबें हमें सिखाती हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के लिए कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण की जरूरत होती है। उनका मानना था कि अगर हम अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक लेक्चर देते हुए डॉ. कलाम का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। डॉ. कलाम भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने आदर्श और अपनी प्रेरणादायक कहानी छोड़ गए हैं। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। डॉ. कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम चाहे कहीं से भी आएं, अगर हमारे इरादे नेक हैं और हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो जरूर सफल हो सकते हैं। डॉ. कलाम का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। हमें उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन को एक मकसद के साथ जीना चाहिए।